हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले इसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Pentacles, 7 of Pentacles, 8 of Cups, the Emperor, 6 of Pentacles, the Magician, 9 of Swords. Bottom of the deck is 3 of Wands. Okay. सो पहले मैं साइन बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर जेमिनी है, एरीज है, स्कॉर्पियो है, वर्गो है। ओके, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मतलब यही है कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ अब एक कमिटमेंट चाहते हैं, और लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज उन्होंने गलतियाँ इतनी सारी की हैं कि अभी वो किसी भी तरह से वापस तो आना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या है कि वो एक एंड ऑफ द क्लिफ पे खड़े हैं, बिल्कुल जहाँ पे एंड ऑफ द मतलब कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अब उसके बाद उन्हें वेट करना होगा किसी पर्टिकुलर चीज़ के होने का, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। ओके, क्योंकि उन्होंने रास्ते एक तरह से देखा जाए तो अब उनके लिए रास्ते ख़त्म हो चुके हैं, अब वो उनके हाथ से बाहर है। ओके, सो जस्ट वो वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि उन्होंने ये रास्ते एक्चुअली खुद ही बंद किए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस में से किसी से आप डील कर रहे हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपना ट्रुथ कहना चाहता है आपसे सच्चाई बताना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह, और आपके साथ विक्ट्री चाहता है। आपको बेसिकली अपना दुख भी बताना चाहते हैं कम्प्लीटली, और डेफिनेटली एक कन्वर्सेशन चाहते हैं। आई डोंट नो कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है कि नहीं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद किया हुआ है आप में से ज़्यादातर लोगों ने, लेकिन स्टिल ये पर्सन चाहते हैं किसी तरह से आप ओपन अप करें कम्युनिकेशन को और ये अपनी बात कहें। हर्मिट कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर चुके हैं और अल्टीमेटली इनको यही चीज़ सामने आई है इनके अंदर से कि ये किसी तरह से आपको बेसिकली अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप वो पर्सन हैं जिनके साथ वो हमेशा से रहना चाहते थे और हमेशा रहना चाहेंगे। ओके, सो इनके अंदर ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये कि अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, जो कि अलग अच्छी बात है, लेकिन अभी उन्होंने इस चीज़ को आपके सामने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अभी एज सच मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या करने वाले हैं, क्योंकि सोच तो ये है लेकिन करने क्या वाले हैं वो चीज़ देखने बहुत ज़रूरी है। हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है हो सकता है आपने इसको ब्लॉक किया हुआ हो और इनको अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि उन्होंने जो है बहुत बड़ी मिस्टेक करी है आपको इग्नोर करके, और नाउ दे थिंक दैट कि
उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओके। और वो मानते हैं कि अब आप पूरी तरह से सही थे इस मामले में, ओके। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द एम्प्रेस कार्ड है, एम्प्रर भी यहाँ पर मौजूद है, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके वर्थ समझ रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ लविंग एनर्जी महसूस करते हैं, केयरिंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी महसूस करते हैं आपके साथ। इसके साथ ही जबकि हम देख रहे हैं एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों यहाँ पर है, तो एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होने के साथ साथ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी ये हो सकता है। और डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहेंगे, हमेशा से यही चाहते थे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि अब उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा एक तरह से अर्ज उठेगी अंदर से कि बस करनी है तो इन्हीं से करनी है शादी, अदरवाइज़ नहीं करनी है, ओके। तो हो सकता है कि आपकी किसी टॉरस या लिब्रा से हो सकता है डील कर रहे हों, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो क्या कह रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग, ओके। इसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब क्या है कि इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे ही आपने इनके लिए डोर ओपन किए देन दे विल कम टू यू, ओके। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेकंड कार्ड वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए वो आपके लिए इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से डोरवे ओपन होने के लिए। और देखिए ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो इनकी तरफ से डोर ओपन होने के लिए, तो ये भी हो सकता है। तो मैं क्लियरली बता दूं यहाँ पर कि वेटिंग पीरियड चल रहा है, या तो उनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से। मैं यहाँ पर यही लेके चल रहा हूँ कि उनकी तरफ से वेटिंग पीरियड चल रहा है कि किसी तरह से आप उनके लिए डोर ओपन कर दें एंड देन दे विल गेट मतलब आपके पास आ जाएं। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है मुझे। 8 ऑफ कप से दे रियली वांट टू परस्यू यू, ओके। मतलब आपको ही पाना चाहते हैं और किसी भी तरह से अपने आप को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो ये एक तरह से देखा जाए तो उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई कमी हो गई है। उनको लगता है कि जैसे उनको जो चीज़ चाहिए थी वो हमेशा से आप ही थे और कोई था ही नहीं, ओके। आप उन्हें पूरा करते हैं। इमोशनली वो अपने आप को खाली महसूस कर रहे हैं। और अब क्या है कि उनकी जो खोज थी बेसिकली वो यहाँ पर ख़त्म होती है, आपके पास ख़त्म होती है, क्योंकि वो आपको एज ए परफेक्ट पर्सन के रूप में देखते हैं, एक एक्सपीरियंस और एक बेहतरीन पर्सन जो उनकी सभी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ों को एक साथ देखते हुए भी उनको एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स कि आप वो पर्सन हैं और डेफिनेटली वो ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि आप उनको सबसे बेहतर समझते थे, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एम्प्रर कार्ड है, तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो भी मौजूद है, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपको तवज्जो देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, हमेशा आपकी तरफ फोकस रहना चाहते हैं, आपको अटेंशन देना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन अब बैलेंस करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है। जो मैजिशियन कार्ड मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन ने आपको जो है पहले काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया है, ओके। और आपको बेवकूफ़ समझा है कि आपको कुछ भी बताऊँगा, कुछ भी करूँगा, कुछ भी मतलब करूँगी, दोनों में से एक कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, ओके। सो ये पर्सन हमेशा आपको ऐसे ही लेते थे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपको हालांकि इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता था थ्रू योर इंट्यूशन और समथिंग। सो ये पर्सन जो है अब इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे आपको फॉर ग्रांटेड लेकर के, ओके। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन किसी भी तरह से आपको पाना चाहते हैं। ये अब
हर वो संभव कोशिश करेंगे जो इनसे बन पड़ेगा। ओके, सो हो सकता है कि ये जमनाई से डील कर रहे हो आप कि या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते भी आप जो है शायद इनके लिए कम्युनिकेशन ओपन नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर कम्युनिकेशन ओपन कर भी रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इनकी रातों रात नींदें हराम हो चुकी हैं। अब ये बिल्कुल सोते सोते बिल्कुल जग जाते हैं और इनको लगता है कि इन्होंने क्या गड़बड़ कर दी, ऐसी क्या हो गया और कहाँ से कहाँ तक ले गए ये रिलेशनशिप को। ओके, सो इनको अपनी गलती महसूस हो रही है अब। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि आपका आउटकम क्या रहेगा। डेथ कार्ड। ओके, देखिए डेथ कार्ड यहाँ पर आया है। दैट मीन्स डेफिनेटली ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। अब उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें, वो नेगेटिव चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ अब ख़त्म होने को हैं और अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन में ही जा रहे हैं। धीरे 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 वो एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको अटेंशन देंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे विल बी सून कमिंग टू यू, और मे भी हो सकता है कि जल्दी ही वो आपको प्रपोज करें फॉर मैरिज, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि या तो आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिलियंस, तो आपकी रेजिलियंस टेस्ट हो रही है यहाँ पर। आपको बेसिकली आपकी सहनशीलता टेस्ट हो रही है। आपको जो है यूनिवर्स एक्चुअली ग्रोथ देना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स आपको टेस्ट करना चाहता है कि क्या आप रियली में उन सारे गिफ्ट्स के लायक हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है या नहीं। देखिए, टाइम लगेगा इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी हफ्ते में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, मिलेगा, टाइम लगेगा इसमें, कम से कम ये महीना तो पूरा लग ही जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, इसमें ग्रोथ आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी और डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पे आपका टेस्ट हो रहा है, तो आपको टेस्ट बेहतरीन तरीके से पास करना है। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है राइट नाउ। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।